एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल टास्क सपोर्ट में। आज हम आपको SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जब भी आप एक नया लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करते हैं तो स्टोरेज के मामले में आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रहा होता है, HDD वाला लें या SSD वाला लें। SSD एक ऐसी मेमोरी है जो अपनी मेमोरी में ढेर सारे डेटा को सुरक्षित रखने की क्षमता रखती है। कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण फीचर में से एक फीचर है मेमोरी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये बड़ी मात्रा में डेटा अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। किसी भी मेमोरी में डेटा बाइनरी डिजिट 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर रहता है, जिसे कंप्यूटर की भाषा में इलेक्ट्रिक सिग्नल भी कहा जाता है। मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है और आजकल कंप्यूटर में दो प्रकार के स्टोरेज डिवाइस आते हैं, HDD एंड SSD। इनका काम एक जैसा ही होता है। SSD में डेटा स्टोर करने के लिए माइक्रोचिप लगे होते हैं, इसीलिए इसे हार्ड डिस्क का अपडेटेड वर्जन भी कहा जाता है, जिसे नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया है। हार्ड डिस्क में एक डिस्क घूमती है और SSD में चिप होती है। ये हार्ड डिस्क की तुलना में वज़न में हल्की होती हैं और छोटी होती हैं। किसी भी फिजिकल ड्राइव न घूमने की वजह से SSD की स्पीड कई गुना ज़्यादा होती है। SSD को फास्टर इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। SSD को इसलिए बनाया गया है ताकि कंप्यूटर को तेज़ और कम बिजली की खपत करने वाला बनाया जा सके। SSD अपने इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से बहुत महंगी होती है। SSD बिल्कुल रैम की तरह ही सेमीकंडक्टरों से बनी हुई होती है, लेकिन यह एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है, मतलब यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। SSD का मैकेनिकल काम नहीं होता, इसीलिए डेटा को रीड राइट करने के लिए एम्बेडेड प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कंट्रोलर भी कहा जाता है। सेमीकंडक्टर चिप मैग्नेटिक मटेरियल के कंपैरिजन में बेहतर डेटा ट्रांसफ़र करती है, इसीलिए यह बहुत तेज़ होती है। SSD की स्पीड पता करने के लिए कंट्रोलर होता है। SSD को प्लास्टिक या फिर किसी मेटल केस के अंदर बंद करके रखा जाता है, जो देखने में एक पावर बैंक की तरह होती है। SSD की खासियत ये है कि यह फिजिकल शॉक के प्रति रेजिस्टेंस होती है। यदि इसमें झटका भी लग जाए और तेज़ी से गिर भी जाए तो इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट या मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, इसी कारण इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। SSD की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। जितने पैसे में एक TB की हार्ड डिस्क आती है, उतने पैसों में सिर्फ 256 GB की SSD मिलती है। SSD का यूज़ कई प्रकार के डिवाइसेस में किया जाता है, जैसे कंप्यूटर, डिजिटल कैमरा, डिजिटल म्यूजिक प्लेयर, लैपटॉप, कंप्यूटर गेम्स, टैबलेट आदि शामिल हैं। किसी भी फाइल को रीड एंड राइट करने के लिए SSD की स्पीड 200 Mbps से 500 Mbps तक हो सकती है। रीड मतलब उसमें कोई डेटा है और आपको पढ़ना है, मतलब आपकी SSD में कोई गाना डला हुआ है और आप उसे प्ले कर रहे हैं, मतलब आप उसे रीड कर रहे हैं। और आप अपने SSD में कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं तो आप राइट कर रहे हैं। दोनों ही कंडीशन में डेटा का आदान प्रदान किया जा रहा है। SSD में यह कंट्रोलर पर डिपेंड करता है। अगर आप एक लैपटॉप यूज़र हैं और आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए और हाई स्पीड डेटा परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको SSD का यूज़ करना चाहिए। बैटरी लाइफ इसलिए इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि SSD में माइक्रोचिप होती हैं और माइक्रोचिप पावर कम लेती हैं। मार्केट में दोनों तरीके की SSD मिलती हैं, इंटरनल SSD और एक्सटर्नल SSD। इंटरनल SSD को आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में अंदर ही फिक्स कर सकते हैं और एक्सटर्नल SSD को आप USB केबल की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हार्ड डिस्क की तुलना में वजन में हल्की होती हैं और छोटी होती हैं।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।